नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। भारत ने नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग के बाहर सुरक्षा उल्लंघन की बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट को खारिज किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 17 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद समर्थकों से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 19 नई बस्तियों को मंजूरी दी। स्वीकृत बस्तियों की संख्या 69 हुई। दक्षिण अफ्रीका में वेस्ट एंड में सशस्त्र हमलावरों द्वारा गोलीबारी में 9 लोग मारे गए और कई अन्य घायल। और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच पहले T20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने किसी तरह की सुरक्षा तोड़ने की कोशिश नहीं की। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि कल बांग्लादेश के मैमन सिंह में दीपू चंद्रदास की हत्या के विरोध में 20 से 25 युवकों ने बांग्लादेश के उच्चायोग के सामने एकजुट होकर नारे लगाए थे। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी मांग की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौके पर तैनात पुलिस ने कुछ ही मिनटों में प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। मंत्रालय ने कहा कि इस घटना को लेकर बांग्लादेश के कुछ मीडिया वर्गों में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जबकि इस घटना से संबंधित साक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। विदेश मंत्रालय ने वियना सम्मेलन के अंतर्गत अपनी जमीन पर विदेशी मिशनों और उच्चायोगों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता को दोहराया। मंत्रालय ने कहा कि वो पड़ोसी देश में उभरती परिस्थितियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। भारतीय अधिकारी बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर भारत की चिंता से अवगत कराया है। भारत ने दीपू चंद्रदास की बर्बर हत्या के दोषियों को सजा देने की मांग भी की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बांग्लादेश रैपिड एक्शन बटालियन ने कहा है कि हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में ईश निंदा का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है। आरोप है कि एक फैक्ट्री मैनेजर ने पुलिस बुलाने के बजाय दीपू को उग्र भीड़ के हवाले कर दिया। 28 वर्षीय दीपू भालुका जिले में पायनियर नेटवेयर्स बीडी लिमिटेड के कार्य में कार्यरत था। कथित ईश निंदा के आरोप में बृहस्पतिवार की रात जमीरदिया में भीड़ ने उसकी हत्या कर दी और उसके शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी, जिसके खिलाफ लोगों में जबरदस्त रोष है। रैपिड एक्शन बटालियन के निदेशक ने बताया कि इस सिलसिले में 2 फैक्ट्री मैनेजरों आलमगीर हुसैन और मिराज हुसैन एकोन सहित 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। निदेशक के अनुसार आलमगीर ने दीपू को इस्तीफे के लिए बाध्य किया और फिर भीड़ के हवाले कर दिया। दीपू की बहन का आरोप है कि दीपू का प्रबंधन के साथ कुछ समय से विवाद चल रहा था। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र IVAC ने अपनी सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित कर दी हैं। वीजा आवेदन केंद्र ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि चट्टोग्राम केंद्र में वीजा सेवाएं 21 दिसंबर तक बंद रहेंगी। ये निर्णय भारत के सहायक उच्चायोग के पास हाल में हुई घटनाओं के बाद सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है। वीजा आवेदन केंद्र ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद ही सेवाएं बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। ये निलंबन प्रभावी हो चुका है। भारत बांग्लादेश में ढाका, खुलना, राजशाही, चट्टोग्राम और सिलहट सहित कुल 5 वीजा केंद्र संचालित करता है। वीजा केंद्र के एक अधिकारी ने बताया कि अन्य 4 केंद्रों पर वीजा सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उन्हें और पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद समर्थकों से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की अपील की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों से पहले सभी प्रांतों में लामबंदी के आदेश जारी किए गए। पार्टी ने कहा कि यह आंदोलन इमरान खान के निर्देश पर शुरू किया जा रहा है। तोशाखाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी पर 2021 में सऊदी सरकार से मिले सरकारी उपहारों में धोखाधड़ी का आरोप है। दक्षिण अफ्रीका में आज सशस्त्र हमलावरों की गोलीबारी में 9 लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। ये घटना दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर और प्रमुख आर्थिक केंद्र जोहानिसबर्ग के पास वेस्ट रैंड इलाके में हुई। घटना के सिलसिले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
बांग्लादेश के संपादकों की परिषद और बांग्लादेश समाचार पत्र मालिकों के संघ NOAB ने हाल ही में देश में हुई सामूहिक हिंसा और मीडिया तथा सांस्कृतिक संस्थानों पर हमले और प्रेस की स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमले के खिलाफ संयुक्त विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आज सुबह बैठक की। ढाका में हुई इस बैठक का शीर्षक भीड़ की हिंसा से प्रभावित बांग्लादेश रहा। आयोजकों ने बताया कि ये प्रदर्शन प्रोथोम आलो और द डेली स्टार के कार्यालय में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी सहित सिलसिलेवार समन्वित हमलों और सांस्कृतिक संगठनों छायानाट और उदीची पर हमलों के विरोध में हो रहे हैं। इस हिंसा के दौरान संपादकों की परिषद के अध्यक्ष और न्यू एज के संपादक नरूल कबीर पर भी हमला किया गया था। ये बैठक जमायत-ए-इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर के नेता मुस्तकुर रहमान जाहिद द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों के बाद बढ़े तनाव के बीच हो रही है। छात्र नेता जाहिद ने सार्वजनिक रूप से 2 प्रमुख समाचार पत्रों को बंद करने का आह्वान किया था, जिसकी पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ी आलोचना की थी। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। इजराइल की कैबिनेट ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 19 नई बस्तियों के निर्माण के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। इजराइल के वित्त मंत्री बेत्जेल स्ट्रोमिच ने कहा कि इस योजना में 2 ऐसी बस्तियां शामिल हैं जिन्हें 2005 के अलगाव कार्यक्रम के अंतर्गत खाली कराया गया था। स्मोट्रिच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस फैसले के साथ पिछले 2 वर्षों में स्वीकृत नई बस्तियों की कुल संख्या अब 69 हो गई है। बांग्लादेश पुलिस ने आज कहा कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे ये पता चले कि इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या का मुख्य आरोपी फैजल करीम मसूद देश छोड़कर भाग गया है। बांग्लादेश पुलिस के अतिरिक्त महानिरीक्षक खांडेकर रफीकुल इस्लाम ने कहा कि कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियां फैजल का पता लगाने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रही हैं। इस बीच जाने माने मानवाधिकार संगठन आइन ओ सालिश केंद्र ने हिंसा की घटनाओं की कड़ी निंदा की है। अमेरिका ने गैर प्रवासी वीजा धारकों की जांच कड़ी कर दी है। इससे वीजा साक्षात्कार में देरी हो रही है। आवेदकों के सोशल मीडिया पोस्ट की गहन जांच की जा रही है और वीजा स्टैंपिंग के स्थान भी सीमित कर दिए गए हैं। वैध वीजा धारकों को चेतावनी दी गई है कि अब उनके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में जोखिम बढ़ गया है। अमेरिका की आव्रजन अटॉर्नी अपर्णा दवे के अनुसार इन बदलावों का असर H-1B, F-1 और J-1 वीजा सहित सभी श्रेणियों के वीजा आवेदकों पर हो रहा है। सुश्री दवे ने यह भी कहा कि अब आवेदकों को अपने खाते सार्वजनिक करने पड़ सकते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए कल अमेरिका के फ्लोरिडा में अमेरिका और रूस के वार्ताकारों की बैठक हुई। बातचीत के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनके विशेष दूत किरिल दिमित्रिएव ने बताया कि वार्ता रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेन और यूरोप के अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच 3 तरफा बातचीत से और अधिक कैदियों की अदला बदली और राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठकों का रास्ता खुलता है तो यूक्रेन अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन करेगा। ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई ने सेंट्रल ताइपे में हुए एक जानलेवा चाकू हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाने की घोषणा की है। इस हमले में 3 लोग मारे गए और 11 घायल हो गए। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के बाद श्री लाई ने कहा कि सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक इलाकों में ज्यादा अधिकारी और रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट तैनात किए जाएंगे। उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा पर केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर बल दिया। दक्षिण कोरिया और रूस ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर मास्को में वार्ता की। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने हाल ही में मास्को की यात्रा की और उत्तर कोरिया मामलों के रूस के राजदूत ओलेग बर्मिस्ट्रोव और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच पहले T20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत को 122 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 32 गेंद शेष रहते ये लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग के बाहर सुरक्षा उल्लंघन की बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्टों को खारिज किया। इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 19 नई बस्तियों को मंजूरी दी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 17 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद समर्थकों से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। दक्षिण अफ्रीका में वेस्ट रैंड में सशस्त्र हमलावरों द्वारा गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हुई और कई घायल। और महिला क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहले T20 मुकाबले में 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।